पूरा स्टेबलाइज और फिर लैट पे सर हो। हाँ हाँ Now allow me to reintroduce myself. They call me J.O.N. to the easy E.N. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance, but his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat. The air apparent. Really, I've never been better. Legacy. This is forever. रास्ता दिखा दिया आप लोगों ने, क्या हम कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोग में से भी आए और जितना ज़्यादा आ सके बिल्ड्स अ कॉमराडरी। जो आप लोग जैसे आपको यहाँ मज़े आते हैं ना वर्कआउट करने में एक टीम में, ओलंपिया में भी ऐसा ही माहौल होता है। एंड वही मैं चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले लोग वर्कआउट करें, सारे कोचेस साथ में आए, क्योंकि ब्राज़ील के सारे कोचेस आते हैं, सारी टीम जाती है। 50 लोग के लोग होते एक ही जिम में घुस जाते हैं। तो सोचो कि जैसे आप लोग यहाँ पे हो, 50 लोग एक जगह जा रहे हैं, तो हर कोई यही देखता है ये कौन है, ये ब्राज़ील के इतने सारे लोग आ गए। इंडिया के जब आएंगे तो हमें कैसा फील होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया इसमें कोई जैसे वो नहीं है कि फर्स्ट या सेकंड, बल्कि वो ने ऑन स्टेज मेरे को बोला कि मुझे बड़ी खुशी होगी आज यहाँ से कोई इंडियन एथलीट अगर क्वालिफाई करेगा तो। हालांकि फर्स्ट मेंस फिजिक एथलीट हैं और बाहर रह के भी अपने देश की जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने देश का नाम लिखाया है, रिप्रेजेंट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग ऐसे भी होते तो बाहर जाने के बाद कंट्री से थोड़ा सा कड़े कट जाती है जिंदगी। मैं एक चीज़ ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि मेरे लिए ये चीज़ एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है टू चूज़ कि क्या मेरे को वहाँ के लोगों के साथ क्या मुझे अपने आप को लिंक करना है या मुझे अपनी इंडियन रूट्स के साथ करना है। और ये चॉइस मेरे लिए आसान नहीं थी, इन द सेंस कि जब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ या जो भी है, जो भी लोगों को बोलना है, वहाँ पे मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, फिर भी मैं वहाँ रहता हूँ। तो इतना आसान नहीं है कि वहाँ पे भी लोगों को यही लगता है कि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ तो यहाँ से क्यों नहीं रिप्रेजेंट एग्जैक्टली कि मैं वहाँ पे क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि कनाडा का मेंस फिजिक में सिर्फ 2 एथलीट अभी तक गया, मैं ये भी बता दूँ, और कोई गया नहीं है। और मैं पहला था और 2 और बस गया, इतने ही हैं। तो वो भी यही चाहते हैं, वहाँ की भी जो फेडरेशन है वो यही चाहती है कि मैं रिप्रेजेंट करूँ। मेरे पास चॉइस थी, राइट, बट चॉइस ये थी कि उसमें कोई चॉइस है ही नहीं। वहाँ पे मैं 4-5 साल मैंने बताया, यहाँ पे मैंने अपना बचपन सारा मैं पैदा यहाँ हूँ, मेरी सारी फैमिली यहाँ पे, कोई भी फैमिली बाहर नहीं है। तो ऑब्वियसली इट्स अ प्राइड फीलिंग कि इंडिया में इंडिया का ही करना है, इंडिया में रहना है, एंड देन वापस में मुझे सम पॉइंट आना ही है। तो ये भी सच है, ये ऐसा नहीं है कि इसलिए मैंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप रखी हुई है, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली आना तो वापस यही है। अभी तो खैर अभी बट 30 का मैं टर्न हुआ, तो अब हो रहा है कि फैमिली प्लानिंग होएगी, ये होएगा वो होएगा, फिर जाके जब एक जगह आपका बनता है देन यू वांट टू लिव। अभी तक तो यंग में तो होता है कि कहीं भी रह लो। बिल्कुल। और ये भी है कि अभी तक लोगों को ये था कि वो तो बाहर रह के करते, तो इसलिए पता नहीं लगता होगा कि उनके लिए इजी हो गया होगा। अब यहाँ से भी एक एथलीट क्वालिफाई कर ही है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी एथलीट आपको नजर आएंगे। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी, अब हो रही है। मैं चाहता हूँ और लोग चाहें। एंड ये जो फर्स्ट इंडियन वाली चीज़ है, आई मीन जो भी जिसको बोलना है, एटलीस्ट ये चीज़ है कि अब ये अब बंद हो जानी चाहिए। आई होप उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्या आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वहाँ के लिए क्वालिफाई किया, और तो अच्छी बात है ना। एक एथलीट गया, दूसरा गया, तीसरा भी कभी जाएगा कोई। 5-10 कितने भी लोग जाएंगे, बहुत अच्छा था। मेंस फिजिक में 100% दिस वाज लाइक सारे अच्छे प्रोस थे। एंड हर प्रो शो, आई थिंक हर प्रो शो इंडिया का और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा है। नए प्रोस बनते हैं, इस बार 2 बने, मुंबई में अब 3 बनेंगे। सो नए प्रोस आ रहे हैं, सबके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए बिल्कुल कि अमित जीता है एज ए न्यू प्रो। और हमारे देश में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, आपको बताइए। आप यहाँ के रह के बड़े हुए हो। बिल्कुल। मैं तो फनी थिंग ये है कि मैंने जब पहला जिम स्टार्ट किया था, मैंने गुड़गांव में किया था अपनी स्कूलिंग के बाद, और वहीं से मैंने शुरू की थी। तो इसी तरीके का जिम था वो भी, और वहाँ पे भी कोच ऐसे ही थे। तो आप लोगों को इतनी अच्छी यहाँ पे मिल रही है, गाइडेंस कोच की वजह से, ट्रेनिंग यहाँ पे मिल रही है। ये देख के मुझे ये रियलाइज़ होता है कि उस टाइम पे इतना सब कुछ इतना बड़ा नहीं होता था, बट अब तो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, गाइडेंस भी आपको है, तो इट शुड बी ईजियर फॉर यू गाइस। और दूसरी बात, स्टेज अपने इंडिया में मिलने लग गया। इससे पहले बड़ा मुश्किल था बाहर जाके वो खेल के आना, तो अब शो ज़्यादा होने लगे हैं। इंडिया में भी हैं, आसपास भी हो रहे हैं, तो जिनके पास बजट कॉन्स्टेंट्स हैं, एटलीस्ट ये है कि आसपास की कंट्रीज़ में जो 2 घंटे फ्लाइट, 3 घंटे के फ्लाइट उनमें भी हो रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, जितना आप कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपके पास उतनी मसल अमाउंट है,
शक्ति चाहिए देन जस्ट कम्पीट एज मच। उसी से आपका एक वो बनता है कॉन्फिडेंस, एक स्टेज प्रेजेंस आती है। नहीं तो एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टेज प्रेजेंस। तो एंड आई एम श्योर कि गुरुजी भी यही बोलेंगे कि जो लोग कम्पीट करते हैं कि आप अपने सिर्फ बॉडी पे ध्यान देने से कुछ नहीं होता, तो स्टेज प्रेजेंस पे, अपने कैरेक्टर पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो स्टेज में नज़र भी आ जाता है कोई कितना फोकस है, कितना फीलिंग हो, पता लग जाता है। कॉन्फिडेंस आपका पोजिंग प्रैक्टिस से ही आता है। आप जितना मर्जी अपने आप को स्कल्प कर लो, लेकिन पोजिंग प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो आपको स्टेज पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा मुझे कहाँ रुकना है। पोज लगा के बार बार चेंज करते रहे, पता नहीं यहाँ अच्छा दिख रहा हूँ या इधर अच्छा दिख रहा हूँ, और वो दिख जाता है सब। वो जस्ट एक मिनट में भाग लेता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जजेस को वो दिखता है एंड देन अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट का फर्क हो, हाँ, तो सबको पता है कि वो 1-2 पॉइंट उसको मिल जाते हैं जब वो उसकी पोजिंग बेटर होता है। बिल्कुल। आपका नेक्स्ट कब का प्रोग्राम कब? मैंने अभी इस साल का डिसाइड नहीं किया कि मैं कौन सा शो करूँगा, क्योंकि मेरा फोकस ये था कि मैं अपनी कितनी मसल डेंसिटी मैं बढ़ा सकता हूँ। तो अभी तक मैं जब भी अपना ऑफ सीजन करता था, एक मैं नंबर लेके चलता था कि मुझे इस डेट पे जाना है, मुझे इतना करना है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इतने शोज़ करे हैं, मैंने 25 शो करे हैं अबाउट 6 साल, दैट्स 4 शोज़ अ ईयर। तो मैंने इतने शोज़ कंप्लीट किए हैं कि मेरे को इतना टाइम नहीं मिला इन एन ऑफ सीजन कि मैं ग्रो करूँ। तो इस बार मैंने ये अप्रोच ली थी कि अगर मैं अपने आप को ज़्यादा टाइम देता हूँ तो आई कैन बिल्ड दैट डेंसिटी। तो अभी मैं उसी पे चल रहा हूँ, अभी मेरा ऑफ सीजन चल रहा है। अब मेरा जो वेट मुझे लग रहा है, पुट ऑन मोर डेंसिटी, मोर हार्डनेस। तो अब जब मैं एक प्रेप में स्टार्ट करूँगा 2-3 महीने के बाद, देन आई डिसाइड कौन सा मैं अपना शो करूँगा। तो आप जो भी गाइड करो तो आई लर्न अ फ्यू थिंग्स। आप सबके साथ ही करते हैं, आप जो जैसे आप गाइड करो, आप लीड करो, मैं आपको फॉलो करता हूँ। एंड देन होपफुली जहाँ पे जो लोग हैं थोड़ा बहुत मुझसे, थोड़ा बहुत कई गुना उनसे सीख सकते हैं। नहीं, आपसे सीखेंगे आज सारे। हिमांशु तेरा क्या है? स्टार्ट विद रिवर्स ग्रिप पुल डाउन, थोड़ा पहले लैट्स का, एंड देन आई डू अपना एक रोइंग मूवमेंट, कोई भी जैसे हैमस्ट्रिंग या कोई भी मूवमेंट हो जाएगा फिटनेस के बाद। देन थर्ड मूवमेंट इज टी-बार रो, जो बिल्कुल कंप्लीटली अपर बैक, रोम्बॉइड एंड अपने टेरीज एंड सब चीज़ों के लिए। एंड देन उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज इज डंबल रोज, सिंगल आर्म। सो दैट इज लाइक माई थिकनेस बेस्ड, तो अपर बैक का पुल डाउन नहीं करते ना ज़्यादा? पुल डाउन आज ज़्यादा नहीं करता, वो मेरा लैट वाले डिप होता है तो उसमें वॉल्यूम। तो यही करते हैं, पहले रिवर्स ग्रिप कर लेंगे, वी कैन स्टार्ट विद दीवार कर लेंगे। हाँ, वी कैन, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं वो रिवर्स ग्रिप पुल डाउन से। एंड उसके बाद वील डू जो थिकनेस बेस्ड रोज, जो भी रोइंग मूवमेंट्स है, टी-बार और सिटी रोइंग वगैरह। हाँ, ठीक है ना, पहले वही कर लेते हैं। तो मेरा फ्रंट से लैट्स का इज वेरी गुड, बट पीछे से आई नीड मोर, क्योंकि वहाँ पे जो बैक्स हैं दे आर लाइक, यहाँ पे तो आई डोंट थिंक अभी ऐसी किसी ने कि इसकी बैक बहुत अच्छी हो, मेरी बैक अच्छी है, बट वहाँ पे जो है लाइक स्पेशली जो अफ्रीकन लोग हैं उनकी जो बैक्स हैं इट्स इनसेन। तो उसको मैच करने के लिए इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मोर लोअर लैट, और वही रायन टेरी ने लास्ट ईयर काफी इम्प्रूव किया था। That's why he became the Mr. Olympia. रायन के साथ में 2 बार किया वर्कआउट, पिक भी उसकी बैक मैसिव है। बैक हाँ मैच्योर डेंस मसल है, वो दिखता नहीं है जब वो अपने टी-शर्ट पहनता है, बट he has very dense, पर वो जब फ्लेक्स करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, उसकी डेंस मसल है। हाँ, तो वही मेरा फीडबैक था, तो वही आई एम ट्राइंग टू, इसीलिए मेरे 2 पुल वर्कआउट हो गए, 2 पुश हो गए, मोर चेस्ट एंड मोर बैक। What up, say? Let me just talk one time. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. लास्ट Money up front, I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen them here once. Told them I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time I done showed them how it works out. Seen them in the shit, but now they all worse off. I ain't in a race, I ain't coming first out. Take a step back, if they ain't in the game. Depending on किसकी वॉल्यूम मुझे चाहिए, but first I usually I do the heaviest and then back off. But मैं दोनों चीजें करता हूँ, I do both workouts. कुछ movements में back top and back off, और कुछ में progressively going up. So चल
Yes. Good. Come on. One more. Good. 12 के आसपास आ जाएंगे. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 हो रहे हैं. लास्ट. नए एथलीट्स को तो मैं एक्सरसाइज भी ज़्यादा लिखता हूँ, सर भी ज़्यादा, क्योंकि वो उतना इंटेंस वर्क तो होता नहीं होगा ना, मसल जो उतना कनेक्ट कर पाते हैं. सीख रहे हैं मसल कनेक्शन, माइंड मसल कनेक्शन. उनको 3-4 एक्सरसाइज देंगे वो उनको बम भी नहीं आएगा. ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है और मैं भी अब ज़्यादा कर रहा हूँ. लेस वॉल्यूम बट फुल फेलियर वो बाद में आता है, बिकॉज ये कनेक्ट ज़्यादा होती है मसल. हाँ ठीक है. एंड बैक तो वैसे भी एक ऐसी मसल है, इट्स हार्ड टू कनेक्ट. विजुअल नहीं है ना. लास्ट के आई थिंक 1 या 2 साल में मैंने सीखा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दोस लोअर लैट्स. हाँ. नहीं तो होता क्या था, आप हमेशा टेरीज को यूज करते हो, तो टेरीज मसल है, लगता है ये लैट है. हाँ. बहुत टाइम लगता है कि ये लैट है. बिल्कुल. उसको समझाने में मेरी पूरी बॉडी बिल्डिंग निकल गई, मुझे कभी बैक पे मुझे लास्ट के 1.5 साल अब समझ में आया है कि ये इज द लैट. हाँ. यहाँ फील होना है. नहीं तो हमेशा यही होता है कि ये वाला लैट, ये वाला लैट. ये अपर बहुत जल्दी भर जाते हैं, ये नहीं बन पाता. कभी भी लैट पुल डाउन करो यही लैट लगता है मुझे. अब मेरे को जो फील हुआ था, वेट इतना कम हो जाता है बिकॉज स्ट्रेंथ कम है. आधा वेट होता है बट स्टिमुलेशन पूरा मिल जाता है. सिंगल आर्म से करने पे ज़्यादा कनेक्शन बनता है मसल माइंड. सिंगल आर्म से ज़्यादा बनता है, बट सबके अलग अलग बॉडी टाइप भी है ना. वॉट एवर सूट्स. आई फील हाँ सिंगल आर्म से ज़्यादा बनता है, बट दिस फिट्स डिफरेंटली. 2 आर्म से थोड़ा डिफरेंट भी होता है. बेस्ट इज टू डू बोथ. Yes. Come on. One more. Come on. बैक इसकी बहुत ठीक है. मे भी ये डेडलिफ्ट हैवी करता है या क्या पता. Probably better connection होगा. हाँ. माइंड मसल. इसका बैक बड़ा थिक है. बॉडी बिल्डिंग में टॉप पे जो जाते हैं उसका सीधा फंक्शन होता है द गाइज दैट मेक द लीस्ट मिस्टेक्स इन द बिगिनिंग. मतलब जो सबसे कम मिस्टेक्स करता है शुरुआत के पहले 3-4 साल में, वो सबसे आगे जाता है. क्योंकि जो वो बिगिनर गेम्स होता है वो या तो आप यूटिलाइज कर लेते हो या आप मिलते हैं. हाँ. तो जो लोग सबसे जल्दी जिनका कनेक्शन होता है, जिनको समझ में आ जाता है कि क्या कौन सी मसल का है, दे गो फार. तो शुरू के 3-4 साल यूटिलाइज कर लिया. उसमें सबसे ज्यादा मसल गेन होता है. हाँ. शुरू के 3-4 साल में जो होता है वो बाद में तो टेक्स फॉरएवर. तो ये एक सीक्रेट है बॉडी बिल्डिंग. अच्छा दैट 90% लोग नहीं कर पाते. 99%. क्योंकि शुरू में किसी को भी नहीं पता कि कौन सी मसल ग्रुप क्या है. और सबको वेट से ऑब्सेशन होता है. वेट से ऑब्सेशन उससे नहीं रख के स्लो टेम्पो सब चीजें जो कर लेता है, दे डेफिनेटली हैव द बेस्ट. दस रैप के बाद उतार दिए प्लेट. 4, 5, 6, 7, 8. एक और है. होल्ड. लगा दो 8 रैप. 4 हो गए. 6. बस. Winning, I'ma keep winning, winning. Ooh. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but
but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. Yeah, you gon' need 100 men, 100 scopes, 100 cages for you to watch what 4 हो रहे हैं, 1 2 3 बस। What I supply, the throne is mine, take that. Who you know putting fear in them like this? You a vampire, still suck when you bite this. Lord forgive me for my sins, I'm feeling righteous, but they've been asking me to show me I might just. 6 7 8 9 एक और चलो 6 बस ठीक है होता नहीं। अगर अपर बैक है फोकस, हाँ तो फिर ऐसे ओके ना, यहाँ पे फोकस करना है, ये रहा, ये फोकस, तो पूरा फोकस ये रहा, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। They didn't think I could do it, I had to demonstrate how the flow is so heavenly, keeping demons straight. Who they fooling? I showed them the jig is up again. When I asked them who was the best, they get to stuttering. Tell them I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. you can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself. अभी है मार्जिन मैं बहुत अच्छा बहुत है, मेरा 206 पाउंड था और मेरा वेट क्या 217 है, बहुत अभी तो ये पावर 5 किलो 10-11 पाउंड प्लस और हो सकता है, हाँ। कि वो तो सिर्फ कैप है। और दूसरा ये कि मेरे लेग्स में बहुत मसल है, तो मेरे हाइट का ऐसे बेन है, उसका वेट 205 है, वो मेरी हाइट का है, उसका 204 205 में कम होगा, उसका लेग्स नहीं है, हाँ। तो मेरा इतना सारा वेट लेग्स में है कि मेरे को 212 213 होना पड़ेगा, हाँ। उसकी तरह दिखने के लिए। I came this far, nothing can't stop me now. They knock me down, but they can't count me out. मैं इस पे रख के एक साइड पे, हाँ, इस पे बस हल्का, इससे मैं आइसोलेट हाँ हाँ बेटर कर लेता हूँ। वो पूरा माइंड एक ही साइड हाँ, तो ये साइड मेरे को जरूरत ही नहीं है, हाँ सपोर्ट हो गया, हल्का हो गया, हाँ हाँ पूरी साइड हल्की, तो इससे पूरा स्टेबलाइज और फिर लैट पे सारा फोकस। हाँ हाँ कभी कभी मैं पहले एक्चुअली मैं ये करता था कि दोनों पैर हाँ पैरेलल ऐसे और फिर ये, हाँ हाँ बट इसमें भी जब आप पैरेलल रखते हो पैर ऐसे रहता है, हाँ उसी पे लोड रहता है, इसी पे, तो इसलिए फिर इसको ऐसे करके देख। ऐसे लगा रहा हूँ, हाँ ठीक है मेरे में इस पैर पे सारा जोर एक ही साइड में, वो साइड है ही नहीं, मतलब इस साइड से अच्छा ठीक है। अगर उस साइड से लगा रहे तो वो वाला पैर, जो डंबल उठाना वही साइड आगे रख, तो उसको आगे रखो ऐसे, ये वाला हल्का सा बस थोड़ा सा पीछे रहेगा, ये वाला पैर को थोड़ा सा इधर रखो, बस में कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सारा वेट इधर हिप्स पे, पूरा लेफ्ट बॉडी फोकस रख, स्क्वीज स्क्वीज इधर, गुड। ये जो हाथ है उसको पीछे लेके जाओ,
हिप्स पे, यहाँ पे फोकस, यस। लैट बढ़ाने, राइट, तो लैट के लिए लैट पे फोकस। पैर सीधा, पहले पूरा आराम से ना अपने आप को पहले वो कर लो, पहले पोजीशन पहले पूरा अच्छे से स्टेबलाइज। एक बार स्टेबल हो गए कुछ भी नहीं हिलेगा, तो टाइम लेके इसके ऊपर, यहाँ ये ऐसे, ये इधर और देन कुछ भी नहीं हिलना चाहिए। पैर को बहुत पीछे मत ले जा तू, ज्यादा लेना है, हाँ हाँ, अब ठीक है। कंट्रोल, स्क्वीज, फोकस, फोकस, लैट्स, बिग लैट्स, बिग लैट्स, फोकस, लैट्स, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, गुड, गुड, squeeze, yes, there we go. Back. और कौन सा? ईमान से नैरो लग रहा है। वो तो होगा ही। बहुत ब्रॉड फ्रेम है। She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try it, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys do you top list. They get crazy around here in my city. Let's go. Strong. Strong reps. Good. Strong. Strong. Good. Good. चलो 1 2 3 4 5 6 7 चलो इजी 8 बस गुड। इमीडिएटली जैसे लास्ट आई गेस नवंबर में ओलंपिया के बाद मैंने बहुत कंट्रोल रखा था, नो चीट मील्स फॉर लाइक 2 months। बिल्कुल धीरे धीरे मैंने फूड बढ़ाया था, क्लीन फूड। तो बिगेस्ट डिफरेंस जो मैंने देखी लास्ट टाइम मेरे रिबाउंड में मैं कैलोरी ज़्यादा बढ़ा देता था, तो इट्स लाइक फील फुल एंड एवरीथिंग। मैंने बिगेस्ट डिफरेंस दोनों लास्ट ईयर एंड इस साल में मैंने ये देखा कि ऑफ सीजन में अभी मेरी कैलोरीज कई गुना ज़्यादा हाई है देन लास्ट टाइम एट द सेम वेट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बड़ा होता है, उसका फायदा नहीं है। उससे मेटाबॉलिज्म मेरा बहुत अच्छा हो गया स्लोली, जो कि हार्ड होता है। शुरू के 4-5 हफ्ते बहुत मुश्किल होता है टू कीप इट कंट्रोल्ड, बट आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो जाता है यू सोक द फूड। वेयर एज अगर आप शुरू में ज्यादा खा लेते हो तो शुरू में तो अच्छा लगता है, 8-6 किलो 7 किलो बढ़ गया, बट फिर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये मैंने 2 चीजें करके देखी 2022 2023 एंड आई फील कि ये इज बेटर वे। मोस्टली प्रोफेशनल भी यही अडॉप्ट करते हैं, उस टाइम में ऑफ सीजन प्रोलॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अल्टीमेटली मैंने यही सीखा है लास्ट के 1-2 साल में कि जितना आप लंबा कर सकते हो ऑफ सीजन विदाउट डूइंग अ मिनी कट, उतना एडवांटेज है। अपना बॉडी फैट जितना आपका कंट्रोल रहे जितने लंबे समय तक, उतनी आपकी डेंस मसल होगी। क्योंकि मिनी कट अगर आप ज्यादा करोगे रिकॉम्प वगैरह तो वो डेंस मसल नहीं रहेगी। तो इसीलिए बेस्ट ये रहता है कि कंट्रोल करके रिबाउंड को करो एंड मैक्सिमाइज दैट ग्रोथ पीरियड।
She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, 'cause it's coming too fast for me. Come up from the bottom and look at me now.